अपना खुद का घर हो ये सबका सपना होता है ना। पर घर बनाना या खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए जो हर किसी के पास नहीं होता, इसलिए ज्यादातर लोग होम लोन ले लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉस वाला का हिंदी चैनल। अप्लाई कभी इनकम प्रूफ कभी सिक्योरिटी जी हो जी। मार्केट में हर तरफ एड्स आते रहते हैं, 2 मिनट में होम लोन मिलेगा, घर आके लोन अप्रूव करेंगे। पर असली कंफ्यूजन होता है कि कौन से बैंक से लोन लेना सही होगा, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक या फिर एनबीएफसी। देखो, होम लोन एक लंबी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप स्मार्टली चूज करोगे तो लाखों रुपए बच सकते हैं, नहीं तो वही लाखों रुपए आपके पॉकेट से चले जाएंगे। चलो देखो, कहां से होम लोन लेना एक्चुअली में फायदेमंद रहेगा, मैं आपको बताती हूँ। होम लोन लेने के लिए जनरली 3 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। या तो हम सरकारी बैंक चले जाएं, या फिर हम किसी प्राइवेट बैंक में जाकर लोन ले लें, या फिर एनबीएफसी में चले जाएंगे, जिन्हें हम बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। सरकारी और प्राइवेट बैंक के इंटरेस्ट रेट एनबीएफसी से कम होते हैं, पर बैंक्स ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन केयरफुली चेक करते हैं, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एकदम वर्ड टू वर्ड लिखा होना चाहिए सब कुछ। एनबीएफसी से लोन लेना आसान होता है, जल्दी मिल जाता है, डॉक्यूमेंट्स भी कम मांगते हैं वो लोग, पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा लेते हैं। अगस्त 2025 का इंटरेस्ट रेट अगर मैं आपको कंपैरिजन में बताऊं तो एक लोन प्रोवाइडर इंटरेस्ट रेट जो एनुअल होता है सरकारी बैंक का होता है 7.35% से लेकर 8.95% का, प्राइवेट बैंक का होता है 7.70% से लेकर 9.55% का, और एक एनबीएफसी का होता है 8.75 से लेकर 12% तक का। तो एक्चुअल रेट आपको आपकी इनकम, जॉब, क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है जो मिलेगा। होम लोन का एग्जांपल ले लेते हैं। 50 लाख रुपए 20 सालों के लिए अगर आपने लिया तो सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक और एनबीएफसी के रेट आप देख सकते हैं 7.35%, 7.70% और 8.5%। लोन अमाउंट आपका वही 50 लाख का है। हर बैंक में आपने मान लेते हैं कि 50 लाख का हुआ, टेन्योर आपका 20 साल का है। तो अगर आप सरकारी बैंक में जाते हैं तो ईएमआई आपकी बनेगी 39,822 रुपीज। प्राइवेट बैंक में आपको देने होंगे 40,893 रुपीज। वहीं एनबीएफसी में आपको देने होंगे 44,186 रुपीज। टोटल इंटरेस्ट आपका सरकारी बैंक में बनेगा 45.5 लाख रुपीज का, प्राइवेट बैंक में आपका बनेगा 48.14 लाख रुपीज का, और एनबीएफसी में बनेगा 50 लाख का। तो टोटल रीपेमेंट की अगर बात आ जाए तो सरकारी बैंक में आपको टोटल रीपेमेंट करनी पड़ेगी 95.57 लाख के, प्राइवेट बैंक में आपको करनी पड़ेगी 98.14 लाख के, और एनबीएफसी में वो ही अमाउंट पहुंच जाएगा 1,06,00,000 पर। तो एक्स्ट्रा पे जब आपने सरकारी बैंक में किया तो कुछ नहीं करना पड़ा आपको, प्राइवेट बैंक में आपके एक्स्ट्रा ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए लग गए, और एनबीएफसी में ऑलमोस्ट 11 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा भरने पड़ गए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताना चाहती हूँ जो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैं बात कर रही हूँ एक अच्छे इंश्योरेंस की, जिसमें आपकी मदद कर सकता है पॉलिसी बाजार का टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। पॉलिसी बाजार का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 699 रुपए प्रति महीने के प्रीमियम से शुरू हो जाता है, जहां पर आपको 2 करोड़ तक का कवरेज मिलता है, और इसमें अप टू 15% का डिस्काउंट भी चल रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं तो प्रीमियम सिर्फ 400 से 500 रुपए से शुरू हो जाता है, जहां पर 30 मिनट का क्लेम सपोर्ट मिलता है, और 1 करोड़ तक की कवरेज भी आपको मिल जाती है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप सारे डिटेल्स चेक कर सकते हैं, जहां पर 50 से ज्यादा इंश्योरेंस जो हैं वो आप चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा आपके लिए फायदेमंद होगा। तो जल्दी से लिंक को चेक कर लो। चलिए अपनी वीडियो की ओर वापस बढ़ते हैं। अब स्क्रीन पर ये देखिए कि आपको क्या डिफरेंस मिल रहा है एक एनबीएफसी में और एक बैंक में। तो अगर इंटरेस्ट रेट देखा जाए तो बैंक में कम होता है क्योंकि आरबीआई से लिंक्ड रहता है, और एनबीएफसी जो होता है उसमें ज्यादा लगता है इंटरेस्ट रेट क्योंकि वो मार्केट लिंक्ड होता है। वहीं अगर प्रोसेसिंग का प्रोसेस आपको बताऊं तो बैंक में ज्यादा डॉक्यूमेंट्स होता है, थोड़ा धीरे प्रोसेस होता है, वहीं एनबीएफसी में कम डॉक्यूमेंट्स में जल्दी काम करवा देते हैं वो। लोन अमाउंट आपको बैंक में हाई अमाउंट की पॉसिबिलिटी हो जाती है, लेकिन एनबीएफसी में कभी कभी लिमिटेड ही रहता है। अब सवाल ये है कि एनबीएफसी के रेट्स इतने हाई क्यों होते हैं? तो एनबीएफसी सेविंग या फिर करंट अकाउंट नहीं खोल सकते, उनको मार्केट से हाई रेट पर ही कैपिटल उठाना पड़ता है।
यहाँ लो क्रेडिट स्कोर वालों के लिए, इरेगुलर इनकम वालों के लिए या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने जो लोग होते हैं उनके लिए लोन भी मिलता है। इसीलिए रिस्क ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट ये लोग ज्यादा ही रखते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि कब बैंक से लोन लेना चाहिए, तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ज्यादा है, इनकम स्टेबल है, डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट हैं, तो आप बैंक की तरफ जा सकते हैं। यहाँ ज्यादा समय के लिए ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रहता है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल जाता है। अब कब एनबीएफसी से लोन लेना चाहिए, तो जब भी किसी बैंक में एलिजिबिलिटी आपकी नहीं बन पा रही है तभी आप एनबीएफसी का ऑप्शन रखो अपने लिए। रिस्क और इंटरेस्ट दोनों ज्यादा रहते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स और इनकम फ्लेक्सिबिलिटी इसमें मिल जाती है। बेस्ट रेट कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो अच्छा क्रेडिट स्कोर, स्टेडी इनकम, पक्का प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और मार्केट रेट पे आपको ध्यान रखना चाहिए। इन सबको आप मेंटेन करके चलो। और होम लोन लेने का स्मार्टर वे यही हो सकता है कि पहले सरकारी या फिर प्राइवेट बैंक्स में जाओ, वहां ट्राई करो। अगर वहां एलिजिबल नहीं हो पाते हो तो एनबीएफसी को एक ऑप्शन बनाकर चल लो। अदरवाइज आप एक्स्ट्रा लाखों रुपए इंटरेस्ट देते ही रह जाओगे। अपना क्रेडिट स्कोर, इनकम और डॉक्यूमेंट्स को हमेशा स्ट्रांग रखो, तभी आपको एक बेस्ट डील मिलेगी। और हमेशा हर एक बैंक में जिसमें भी आप जाना चाहो वहां पर एक कंपैरिजन कर लो कि किस बैंक में आपको कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल रहा है। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आपने कभी होम लोन लिया है तो कौन से बैंक से लिया है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ताकि हमारे बाकी यूजर्स को भी पता चल जाए कि भाई आखिर बैंक की सच्चाई क्या है। और अगर आप ऐसे ही किसी और टॉपिक पर मुझसे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए मैं मानसी, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।